अब तक हमें ये कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल लगता था, जहाँ पे एक इमेज की मदद से हम इस 3D मॉडल को डायरेक्टली जेरॉक्स कर सके। अब नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट को आज मैं यहाँ पे आपको 5 अलग अलग एग्जांपल के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा, वो भी बिना डिजाइनिंग, जिसमें आज हम बनाने वाले स्मॉल स्केल कार और एक AI मेड पेन स्टैंड और उसी के साथ एक एस्थेटिक फ्लावर पॉट और आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर और फाइनली एक यूजफुल प्रोडक्ट जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो सके। अब जेरॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए, उसे स्कैन करना है और उसके बाद होगा प्रिंटिंग। यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज चाहिए। और यहाँ पे मैं इमेज के लिए यूज कर रहा हूँ गूगल जेमिनाई को। तो जेमिनाई हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे हमारे इस वाले इमेज को क्रिएट करने में ना, जिसे मैं AI की मदद से 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकूं। और जेमिनाई ने हमें इस इमेज को शेयर किया। आप देखिए दोस्तों, ये है हमारा टाटा का कार। यहाँ पे दोस्तों हम इस वाले इमेज को स्कैन नहीं करने वाले हैं, तो मैं इस इमेज को डायरेक्टली हमारे इस स्पेशल AI टूल में ऐड करने वाला हूँ और अब आएगा असली मजा। तो यहाँ पे हम इस वाले इमेज को डायरेक्टली हमारे इस आइटम 3D AI टूल में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सिंगल इमेज को ऐड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्जन 2.0, जो नया वर्जन है इस आइटम 3D AI का। और यहाँ पे मैं प्रो वर्जन को सेट करके इसे कर रहा हूँ स्टार्ट। दोस्तों क्रेजीली यहाँ पे हमारा जो सेकेंड स्टेप है 3D मॉडल को बनाने का, वो यहाँ पे हमारे इस नए AI टूल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। और यहाँ पे आप दोस्तों डिटेल्स देख सकते हो, कितने बारीक बारीक डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे सच में दोस्तों ये जो वर्जन 2.0 है ये सच में इम्प्रूव हो चुका है। अब चलिए थर्ड स्टेप को शुरू करते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारा फर्स्ट 3D जेरॉक्स बनके कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों इसे पूरी तरीके से क्लीन करते हैं और देखते हैं हमारा ये आउटपुट कैसा है। दोस्तों अभी भी इसमें उतना मजा नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें एक छोटा सा मैजिक को ऐड करता हूँ। और ये मैजिक इतना आसान भी नहीं था दोस्तों, तो हमें कुछ इस तरीके से इसे सेट करना पड़ा था। अब बारी है हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की, शूज। बिल्कुल सही, हाँ जूते। तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट टाइम हमें 3D प्रिंटेड स्लीपर्स बनाते समय कितना नेत्ती खराब करना पड़ा था। और दोस्तों क्या अब इस बार इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम इन रियल लाइफ 3D प्रिंटेड शूज को बना के उन्हें यूज कर पाएंगे। अब बारी है सेकंड प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हमें शूज को ये जेमिनाई मुझे एक नए शू के डिजाइन को बना, और यहाँ पे हमें जेमिनाई ने ये भी पूछा कि आप इसे किस मटेरियल में प्रिंट करना चाहते हो। तो हमने उसे बताया कि हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल मटेरियल को यूज कर रहे हैं। जेमिनाई ने हमें इस वाले शू के डिजाइन को शेयर किया है। अब मैं इस वाले शू को यहाँ पे बहुत ही छोटे स्केल में फ्लेक्सिबल मटेरियल के साथ 3D प्रिंट करूंगा। और दोस्तों मैं और एक पोल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे इस वाले शू के डिजाइन को हमें रियल लाइफ के यूज के लिए 3D प्रिंट करना चाहिए या नहीं, आप लोग बताइएगा। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे हमारे स्पेशल AI टूल आइटम 3D AI के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा शू का जो 3D मॉडल है वो बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अब बारी है इस वाले डिजाइन को 3D प्रिंट करने की। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल मटेरियल को यूज करना पड़ेगा इस शू को रियल में यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही छोटे स्केल को प्रिंट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम के आपके इंस्टाग्राम वोटिंग के अनुसार हमें यहाँ पे इस वाले शू को रियल लाइफ में यूज करना चाहिए, ऐसा आप लोगों का कहना है। अब चलिए दोस्तों इसके स्केल को बढ़ा के हम यहाँ पे इसके प्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब बारी है इसके सपोर्ट को निकालना। और दोस्तों ये स्टार्ट में लग रहा था बहुत ही आसान काम होगा, बट इस फ्लेक्सिबल मटेरियल के सपोर्ट को निकालना
थोड़ा चैलेंजिंग वाला बात है। और यहाँ पे फाइनली हमारे शूज क्लीन होके रेडी हो चुके हैं ट्रायल के लिए। और आप यहाँ पे इसके डिजाइन को देख सकते हो जो बहुत ही एस्थेटिकली यहाँ पे बनके रेडी हुआ है। अब बारी है हमारे छोटे डॉन है हमारा छोटा डॉन जो इस गली का डॉन है। और ये डॉन दोस्तों सीधे सीधे बात को नहीं मानता है, तो इसने डायरेक्टली हमें रिजेक्ट कर दिया इस वाले डेमो के लिए और उसने उनके और एक पार्टनर को भेज दिया। अब इस पार्टनर से भी हमें थोड़ा संभाल के रहना होगा क्योंकि ये भी उसी डॉन का और एक मेंबर है। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो हमारे जो शूज है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे वर्क हो रहे हैं और हमने इसे लगातार 1 घंटे तक यूज करते हुए देखा है और इसके साथ थोड़ा हमने टेस्टिंग भी किया है, तो सच में ये थोड़ा कंफर्टेबल फील लग रहा था। और अब बारी है फ्लावर पॉट की। फ्लावर पॉट के डिजाइन को शेयर करो जो हमारे दिल से जुड़ सके। जब बात दिल से जुड़ने और मैंने ये चीज एआई के साथ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एआई इतने फीलिंग के साथ सोच सकता है। और एआई ने फाइनली दिल से जोड़ने के लिए एज इट इज दिल का एक फ्लावर पॉट के डिजाइन को बनाया है। लेकिन जब इसे हमने 3D प्रिंट करना शुरू किया तो स्टार्ट में 1 नहीं 2 बार फेल हो चुके हैं। तो इस बार हमारे दिल को तोड़ा है हमारे 3D प्रिंटर ने और ये रहा दोस्तों फाइनल आउटपुट जो बहुत ही कूल सा बन के रेडी हो चुका है। अब बारी है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। मुझे एक एस्थेटिक पेन स्टैंड के डिजाइन के इमेज को शेयर करो। आप भी स्पेशल हाइटेम 3D AI टूल को यूज कर सकते हो। मैंने इस वाले टूल के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। अगर आप साइन अप करते हो तो आपको स्टार्ट में 100 क्रेडिट्स फ्री मिलेंगे जिसकी मदद से आप 2 मिनिमम 3D मॉडल को फ्री में बना सकते। और यहाँ पे मैंने इस प्रिंट को स्टार्ट करके नाइट में आराम से सोने के बारे में सोचा जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा था। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग देखा तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो बेड से डिस्कनेक्ट होके यानी लगभग यहाँ पे हमारा जो प्रिंट है वो फेल हो चुका था। बट इतना सारा वेस्ट हमें डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी चीजों में यूजफुल प्रोडक्ट्स की खोज करते हैं। अब दोस्तों इतने बड़े पार्ट को वेस्ट करना हमारे लिए नाइंसाफ होगा, तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को रीयूज में ला सकते हैं हमारे कुछ डिजाइन स्किल्स की मदद से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाले ऊपर के पार्ट को मेजर करना होगा, फिर हम इसे यहाँ पे एज इट इज डिजाइन करके इसे 3D प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा डिजाइन है वो यहाँ पे स्नैप फिट में फिट हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो इनकम्प्लीटेड 3D प्रिंटेड पार्ट था वो यहाँ पे अब कंप्लीट लुक में वापस आ चुका है। अब बारी है दोस्तों लास्ट 3D प्रिंट की और इस बार मैं यहाँ पे कलर 3D प्रिंट को ट्राई करने वाला हूँ। और इस वाले कार्टून कैरेक्टर को आप ही लोगों ने वोटिंग करके जिताया है। तो बारी है दोस्तों डोरेमोन की। और बचपन में आपने भी डोरेमोन के इस गाने को तो सुना ही होगा, जिंदगी सवार दो एक नहीं बहार दो दुनिया के लगा दो घोड़े अपने ही मर्जी से। ऐसा कुछ गाना था, उतना मुझे याद नहीं है बट कुछ इसी तरीके से था। लेकिन डोरेमोन ने यहाँ पे हमारे लगा दिए हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इतना छोटा सा डोरेमोन प्रिंट होने के लिए यहाँ पे इसने इतना ज़्यादा वेस्ट निकाला है। और अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा 50% ही पार्ट प्रिंट हो चुका है। यानी ये जो डोरेमोन है अगर मैं यहाँ पे जान प्रिंट करता तो शायद यहाँ पे 4 जियान प्रिंट होके रेडी हो सकते थे। लेकिन आपका चॉइस है दोस्तों, आपने डोरेमोन को सिलेक्ट किया है तो हमें इसे बनाना ही पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे इतने सारे वेस्टेज की तारीफ करने के बाद हमारा ये डोरेमोन बन के रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारा नन्हा सा डोरेमोन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा मॉडल का क्वालिटी है वो यहाँ पे एज इट इज हमें मिल चुका है। और अब हम यहाँ पे इसे कलर करते हैं क्योंकि डोरेमोन यहाँ पे और भी थोड़ा कलरफुल होना चाहिए।
और एक चीज दोस्तों, यहाँ पे डोरेमोन के गले में ये घंटी और पट्टी क्यों बंधा जाता है, अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया है। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमारा प्यारा सा नन्हा सा छोटू सा डोरेमोन बनके रेडी हो चुका है। तो जिंदगी सवार दो, एक नहीं बहार दो, दुनिया के लगा दो घोड़े अब। शायद लगता है गाना कुछ गलत हुआ है। आपको अगर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।